कोरोना की बेकाबू रफ्तार, चारों तरफ कोहराम, दम तोड़ते मरीज। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात है कि कोरोना के इस संकट काल में भी देश के कई राज्यों में इलेक्शन का होना। आखिर क्यों इलेक्शन इतना ज़रूरी हो जाता है हमारे देश में? क्या कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलेक्शन को टाला नहीं जा सकता था? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हम आए हैं आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत वर्ष पर। दोस्तों, महामारी कोरोना काल में इलेक्शन कराने को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमे की बात चल रही है। लेकिन क्या सचमुच इसमें इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? क्या सारा दोष इलेक्शन कमीशन का ही है या फिर दोष हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है जिन्होंने इतनी चुनावी रैलीज की जिससे कोरोना संक्रमण में मदद मिला? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ना इसमें इलेक्शन कमीशन का दोष है और ना ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ एक संवैधानिक संस्था है जिसके पास सीमित अधिकार है और इसलिए वो आज़ादी के समय से चलने वाली इलेक्शन की प्रचलित परंपरा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस संविधान के अनुसार भी एक निर्धारित समय के अंदर चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, चाहे परिस्थिति सामान्य हो या कोई महामारी हो। आखिर चुनावी लोकतंत्र है। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो वो तो मजबूर हैं अपनी स्वार्थ के खातिर, स्वार्थपूर्ति के खातिर, क्योंकि स्वार्थ ही इंसान को हर कोई काम करवाता है। ये तो मौलिक सिद्धांत है। और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में सिर्फ चुनाव ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए स्वार्थ पूर्ति करने का एकमात्र अवसर है जो 5 साल में एक बार ही आता है। सत्ता पाने के लिए या सत्ता बरकरार रखने के लिए राजनीतिक पार्टियां छल बल कपट या कहें साम दाम दंड भेद आदि कुछ भी कर सकती हैं, चाहे हालात सामान्य हो या कोई कोरोना जैसी महामारी हो। तो दोष आखिर किसका है? आखिर किसके कारण महामारी कोरोना की विकराल परिस्थिति में भी इलेक्शन कैंपेन, चुनावी रैलियां और रोड शो होते रहे और कोरोना फैलता गया? तो सुनिए दोस्तों, इसमें 100% दोष है हमारी राजनीतिक व्यवस्था का। इसमें दोष है डेमोक्रेसी का, जिसके कारण इन महामारी की परिस्थिति में भी, इस महामारी की विकराल परिस्थिति में भी चुनाव अनिवार्य हो गया। इसमें दोष है चुनावी लोकतंत्र का, जिसको हमने अपनाया है। इसमें दोष है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का, जिसको अपनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि दोस्तों, भारत की लोकतंत्र में जो कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट होता है चुनाव, इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस वेस्टर्न डेमोक्रेसी में चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। चुनावों के समय हमारी सरकारें भी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज ही बनकर रह जाती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चुनाव जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। अक्सर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र मतलब कानून का शासन। लेकिन हकीकत में कहें तो डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन ही लोकतंत्र की असली परिभाषा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोकतंत्र का इतिहास चीख चीख कर बोल रहा है। हमारे देश की अब तक की लगभग सभी सरकारें सिर्फ चुनाव को देखकर ही या अगला चुनाव जीतने के लिए ही अपनी सारी स्कीम्स, बजट का सारा पैसा बहाती आई हैं, ना कि देश के विकास के खातिर। और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर कोई तरीका अपनाती आई हैं, चाहे वो लीगल हो या फिर इलीगल। इसलिए तो चुनाव के समय अक्सर भारी मात्रा में शराब या कालाधन बरामद होता आया है। और इन अनैतिक तरकीब अपनाने के लिए मैं बिल्कुल भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोष नहीं दे रहा है, क्योंकि मजबूरी है भाई। डेमोक्रेसी में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सिर्फ इलेक्शन ही एकमात्र अवसर है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी या चुनावी लोकतंत्र का सीधा अर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच स्वार्थ सिद्धि का कंपटीशन, और इस कंपटीशन में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता। इसलिए तो इस महामारी कोरोना काल में भी चुनाव में, चुनावी रैलियों में, चुनावी रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी, मास्क लगाना अनावश्यक हो गया और
नतीजा महामारी कोरोना का भयावह संक्रमण होता रहा और आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि लगभग 4 लाख केस हर रोज़ निकलते आए हैं और मौत का तांडव चारों तरफ जारी है। यानी कि दोस्तों, आज देश की इस बदहाली के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है भारत का लोकतंत्र। ये चुनावी लोकतंत्र ने ही हमारी सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जनता को और पूरी व्यवस्था को ही सिर्फ और सिर्फ चुनाव केंद्रित बनाकर रख दिया है। सचमुच ये इलेक्शन हमारे देश पर एक बोझ बन गया है और इस बोझ के कारण देश का भारी नुकसान होता आया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।